तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.4 को बताएंगे। और इसमें बाबू 3 ही सवाल है। तीनों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों एक ही जैसा है। ठीक है, तो अच्छे से समझे। ठीक है, वीडियो में बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। हम आपको 14.4 को अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो समझिए क्या है। एक नंबर में कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। 50 श्रमिकों का क्या दर्शाता है? दैनिक आय दर्शाता है। एक तरफ है दैनिक आय 100 से 120 रुपए, तो श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। तो 12 को श्रमिक ऐसा है जिसका जो सैलरी है 100 से 120 रुपए है। फिर 14 मजदूर ऐसा है जिसका 120 से 140 रुपया है। फिर 8 गो ऐसा जिसका 140 से 160 है। फिर 6 है जो 160 से 180। फिर 10 मजदूर का जो 180 से 200 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। मतलब इसको जो है ना, इसको कम प्रकार की बारंबारता बंटन में बदलना है। उसके बाद बदल देने के बाद उसका क्या खींचना है? तोरण खींचना है। देखो, यहाँ जो देख रहा है ना, ये चित्र देखा है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। इसी तरह से तोरण खींचा जाता है, ऐसे 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 जिगजैग टाइप का जाएगा। तो तोरण हमें खींचना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कम प्रकार की बारंबारता बंटन में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ये ये एक तरफ है दैनिक आय। दैनिक आय आखिर में है क्या? वर्गंतराल ही है। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले एक नंबर डाल के सॉल्व लिख दिए हैं। अब दैनिक आय है ना, अब दैनिक आय पहले मत लिखिए, पहले क्या लिखिए? वर्गंतराल। आखिर में ये वर्गंतराल ही है। ठीक है, दैनिक आय तब लिखेंगे क्योंकि हमें बोला क्या है, कम प्रकार की बारंबारता बंटन में सजाइए। तो कम प्रकार में तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट कॉलम है ना, या दैनिक आय वाला, इसको लिख देंगे क्या? वर्ग अंतराल। क्या लिख देंगे? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है? 100 से 120, 120 से 140। ये सारा बात यहाँ से यहाँ तक उतार दिए किताब से देख के। ठीक है, उसके बाद श्रमिकों की संख्या जो यहाँ दिया हुआ है ना, उसको कहते हैं क्या? बारंबारता। ठीक है, श्रमिकों की जो संख्या दिया हुआ है उसको कहते हैं बारंबारता, वो भी लिख दिए। अब बात रहा इधर क्या? दैनिक आय का। यहाँ जो दैनिक आय था ना, शुरू में ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे। और हमें बोला क्या है? कम प्रकार की ना, यहाँ बोला ना कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। तो देखो, ये इसको क्या कहते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं ना रे। तो ऊपरी वर्ग सीमा को लेना है। क्या लिखेंगे? 120 से कम। निचली को नहीं लेना है। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? 140 से कम। यानी ये दैनिक आय हमें यही लिखना था, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। यहाँ वर्ग अंतराल लिखेंगे और दैनिक आय बारंबारता के बाद लिखेंगे। इसी तरह से दो दो को सवाल और भी बताएंगे आपको सेम तरीके से। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 160 से कम। फिर 180 से कम, क्योंकि हमें बोला था कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में क्या कीजिए? बदलिए। इसीलिए हम लोग बदल रहे हैं। 200 से क्या रे? कम। अब तुम बताओ, संचयी बारंबारता यानी सीएफ निकालना है। तो 120 से कम कितने मजदूरों को सैलरी मिलता है, ये बताओ। 120 रुपए से कम कितने से मतलब मजदूरों को मिलता है? 12 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12। अब बताओ, 140 रुपए से कम कितने मजदूरों को मिलता है? 14 ही। देखो, 140 से कम, 140 से कम 100 वाला भी होगा, 120 वाला भी होगा ना। 140 वाला बात समझ में आ रहा है? तो 14 तो होबे करेगा, साथ साथ 12 भी होगा। 12 12 24 25 26, तो कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अब बोलेंगे 160 रुपए से कम सैलरी कितने का है? तो 8 तो होबे करेगा, ऊपर से 140 वाला भी होगा, 120 वाला भी होगा ना रे। तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। उसी टाइप से 180 से कम, यानी 6 तो होबे करेगा, 180 160 140 120 नहीं होगा क्या? तो ये सारा जुड़ जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 40। अब बताओ 200 से कम, 200 से कम 10 होबे करेगा, बाकी बात सब बेन होगा। कितना हो जाएगा? 10 जोड़ेंगे ना उसमें, 50। और हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे, याद है कि नहीं? क्या करते थे? इसको लिखने के बाद इसको इसके साथ जितना होगा फिर उसके साथ वही किए हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ मीनिंग समझ में आ गया कि क्यों करते हैं। वहां जो हम लोग बनाते थे कम प्रकार का बनाते थे, डायरेक्ट हम लोग कम प्रकार का ही बनाते थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता था। लेकिन अब पता चल रहा है, हाँ ये जेन्युइन कम प्रकार का। ये डब्बा आपको बनाना है, नहीं बनेगा? डब्बा बनाने के बाद बस अब आपको जो है ना क्या खींचना है, यहाँ बोल दिया है कि पहले तो कम प्रकार के संचय से बारंबारता बंटन में बदलिए। ये कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदल गया। अब बोला है क्या? उसका तोरण खींचिए। तोरण मतलब पूरा इजी है कि तोरण कैसे खींचते हैं, हम आपको बताते हैं या ग्राफ में खींच के बताते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है एक्स अक्ष वाई और वाई अक्ष खींचते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो ये डब्बा हम लोग बना लिए कम प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी में। इसको क्या कर दिए? चेंज कर दिए।
मतलब इसको पढ़ के, ठीक है। अब क्या करना है, इसी का त्वरण खींचना है। तो त्वरण खींचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो है ना, एक एक्स अक्ष बनाएंगे और क्या बनाएंगे, एक वाई अक्ष बनाएंगे। तो अब एक बात बताते हैं आपको, ये जो आपका जो ये दैनिक आय दिया हुआ है, जैसे 120 से कम, 140 से कम, ये जो दैनिक आय है ना, आपको इस साइड में बनाना है, ठीक है। जैसे कि क्या है, 120 से कम तो 120 ले लिए, फिर क्या 140, 140 ले लिए, फिर 160, 160 ले लिए, फिर 180, 180 ले लिए, फिर कितना है 200। इस तरह से नहीं ले सकते हम लोग, इधर ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आप संचयी बारंबारता देख रहे हैं, देखो दो चीज में फोकस, ये डब्बे को बनाने के बाद दो ही चीज में फोकस करना है, एक इसमें और किसमें, एक इसमें, एक दैनिक आय वाला में और किसमें, एक संचयी बारंबारता में। ये दो लाइन में फोकस करना है और इसको इस साइड लिखेंगे और संचयी बारंबारता को हमेशा इस साइड लिखेंगे। समझ में आया। अब तुम देखो संचयी बारंबारता में क्या क्या है, 12 है, 26 है, 34 है, 40 है, 50 है। अगर हम एक एक का डिफरेंस ले, 1 2 3 4 5 6, पता चला कि 20 तक लिखे, ये भर गया। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 10 10 का डिफरेंस ले लिए हैं। इससे क्या होगा कि ये जो छोटा छोटा इसके अंदर में देखो, छोटा छोटा जो लकीर है वो कितने कितने का होगा, एक एक का होगा। समझ में आ गया। इसी तरह से खींच देंगे, ठीक है ना। तो चलो 120 से कम कितना रे, 12। तो देखो 120 से कम कितना लेना है, 12। तो देखो यहाँ तक 10 हुआ, यहाँ तक कितना है 10। और हम क्या बोले, ये जो छोटा छोटा लकीर है ना, वो किसका काम करता है, एक एक का। तो 10 10 एक 11, एक है कितना 12। ये देखो एकदम सीधा इसका सीधियाम लेना है, ये लाइन का सीधियाम लेना है एकदम, 10 या ना 10, 10 के बाद 11 और ये 12, एकदम एक छोटा सा बिंदु तुमने समझा, ऐसे एक बिंदु लेके ऐसे गोल सा करके इसको ऐसे घेर देना है। कर लेगा इतना, बोलो। ये हो गया। फिर कितना है, 140 से कम कितना, 26। देखो 140 से कम कितना लेना है, 26 लेना है। देखो यहाँ तक 20 होगा, बोलो। और ये छोटा छोटा लेकिन एक एक का है, तो 21 22 23 24, ये 25 हो जाता है, 25 एक 26, 26। ये समझा। ऐसे लेने के बाद इसको ऐसे गोल टाइप का कर देना है, ठीक है। फिर 160 से कम कितना है, 34। 160 से कम 34 लेना है, यहाँ तक 30 है ना। और छोटे छोटे लकीर देखो, 30 एक 31 32 33 34, यानी यहाँ पर, है ना। इसको ऐसे गोल करके ऐसे गोल कर देना है। फिर 180 से कम कितना, 40। 180 से कम 40 है, तो ऐसे आएंगे, 40 कहाँ आएगा बताओ, यहीं पे ना, एकदम ठीक बीच में लेते हैं हम लोग, यहाँ पे, यहाँ ले लिए और इसको ऐसे कर दिए। फिर 200 से कम कितना है, 50। 200 से कम कितना है, 50। 50 कहाँ आएगा बताओ, यहाँ ना, यहाँ आ गया। ऐसे कर देंगे। बस अब कुछ नहीं करना है इसको ना, ऐसे इंच से नहीं मिलाना है आपको, ऐसे ऐसे इंच से, इंच से ऐसे ऐसे नहीं मिलाना है, तो आपको हाथ से ही मिलाना है, ऐसे बात समझे ना। ऐसे आए, बोलो। फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए। ये जो खींचे ना, इसी को कहते हैं क्या, तोड़न। ये कौन प्रकार का है, कम प्रकार का संचय बारंबारता डब्बा का तोड़न है। और हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ तो जीरो ही होता है, यहाँ जीरो और यहाँ 10, जीरो और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 और 30 के। और देखो तो एक जीरो और 120 के बीच में कितना अंतर है, और 120 और 140 के बीच में कितना अंतर है, ओनली 20 का। 140 से 160 के बीच में कितना अंतर है। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा गैप कैसे, इतना ज्यादा गैपिंग कैसे, अगर ऐसा है तो यहाँ आपको निकुंज बनाना है। क्या बनाना है, निकुंज बनाना है। निकुंज का मतलब ऐसे जिगजैग नहीं, गोज दीजिए, वही हो गया निकुंज। मतलब यहाँ पे मुंह के पास जो है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिए, बस। ये करना ही आपको हिसाब में, क्योंकि ये एक तरह से स्प्रिंग है, इसके अंदर में मान के चलिए ढेरी छोटा छोटा संख्या है, इसको दबा के रखे हैं, ठीक है। बस यही था। तो ये आपका जो है प्रश्नावली 14.4 का जो है प्रश्न संख्या 1 का जो है हल अच्छे से हम करके आपको दिखा दिए हैं। आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए, अब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम आपको इसी वीडियो में जो है 2 नंबर को और 3 नंबर को बताएंगे, तो फटाक से इनको आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको मतलब ये मेरे साथ साथ बनाना हो तो ग्राफ कॉपी लेके बैठे अपने साथ में, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब 2 नंबर को करते हैं। तो बच्चों अब बनाते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या कहा गया है, समझिए इसको। 2 नंबर में बोलता है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। मतलब मेडिकल जांच किया गया, मतलब कि बच्चे का वजन को नापा गया। तो 38 किलो जिसका वजन था, वो कितना बच्चे थे,
एको बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसका 38 किलो वजन था, और 40 बच्चा का वजन था, मतलब 3 बच्चे का वजन था 40 से कम, ठीक है, और 5 बच्चे का वजन था 42 से कम, ऐसे 9 बच्चे का वजन था 44 से कम, इसी टाइप से सारा डाटा ये दिया हुआ है। तो इस पे क्या बोला, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। पहले क्या मतलब, हमें इससे पहले जो एक नंबर बनाया उसमें भी क्या बोला था कि कम प्रकार का क्या खींचना है, उसका त्वरण खींचिए। यहाँ भी बोला क्या खींचिए, त्वरण खींचिए। इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, माध्यक भार बोला है तो वो निकालेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन इसमें भी क्या बोला है, त्वरण खींचिए। लेकिन एक नंबर में एक और भी बात बोला था कि कम प्रकार की संचय बारंबारता बंटन में बदलिए, बदलने बोला था, लेकिन यहाँ पहले से बदला हुआ है, तो एक काम करके ही दिया है, तो इजिली ये बन जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है एक तरफ भार किलोग्राम में, और विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता, तो 38 से कम, फिर देखो क्या है, 40 से कम 3 है, 0 है, फिर 5 है, इसी टाइप से। और इसके लिए जो हमें त्वरण खींचना है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष खींच देंगे, फिर क्या खींचेंगे, वाई अक्ष। कोई दिक्कत है? इसके बाद लास्ट में हमको याद दिलाना कि माध्यक भार भी निकालना है, ठीक है। चलो, तो अब क्या है कि 0, 38, 40, 42, 44 ये ले लिए। हम क्या बोले थे, भार जो है, भार है या मतलब ये कम प्रकार की या अधिक प्रकार की जो भी रहेगा ना, उनको इस साइड में लेते हैं। ये आखिर में है क्या, भार, तो लिख देंगे क्या, भार किसमें है, किलोग्राम में, तो लिख देंगे किलो, नहीं सीधा लिख देते हैं किलोग्राम में। और इधर जो है ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, यानी क्या है, बारंबारता। तो बारंबारता की साइड में लिखते हैं बारंबारता। देखिए अब 38 से कम कितना है रे, 0। 38 से कम 0 वहां नहीं जाएगा, 38 में लेंगे, समझ में आया, यहीं पे हो गया। 38 से कम कितना, 0, ऐसे गोल कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर 40 से कम कितना, 3। 40 से कम कितना लेंगे, 3। ये छोटा छोटा, अभी देखो 10 10 का डिफरेंस लेना, तो छोटा छोटा लकीर कितने का होगा, 1 का होगा, तो 3 लेना है ना रे। तो 1 2 3, 3 यही हो गया, ऐसे करके क्या कर देंगे, ऐसे गोल कर देंगे। फिर 42 से कम कितना, 5। 42 से कम कितना, 5। बताओ 5 यही ना आएगा, ऐसे कर दिए। फिर 44 से कम कितना, 9। 44 से कम 9, 9 9 9, हाँ 9 यहाँ ना आएगा, बोलो, मतलब 10 से 1 पॉइंट्स नीचे। फिर 46 से कम कितना है, 14। 46 से कम 14 है, यहाँ देखो 10 11 12 13 14 यहाँ। फिर 48 से कम 28। 48 से कम 28 लेना है, यहाँ तक 20 है, 20 यहाँ 25 26 27 28। 50 से कम कितना, 32। 50 से कम 32, यहाँ तक 30 31 32। फिर 52 से कम 35। 52 से कम 35 लेना है, तो यहाँ तक 30 है, बोलो, और ये 5 35। बस ये जो खींचेंगे यही क्या कहलाया, तोड़न कहलाया। अरे देखो ऐसे गए, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया है, लेकिन टेढ़ा उतना करना नहीं है, जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे लेके जाना है। ये आपका तोरण खींचा गया। और अब एक बात बताइए, 0 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, अंतर तो इधर से हम देख रहे हैं। यहाँ 0 और 38 के बीच में कितने का अंतर है, 38 का, लेकिन 38 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, तो यहाँ ढेर अंतर है ना, ढेर अंतर हो ना, तो यहाँ जिग जैग कर देना है, यानी निकुंज को खींच देना है ऐसे करके। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर भी संपन्न हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, 2 नंबर में एक बोला है माध्यक भार भी ज्ञात करे, तो अभी क्या निकालेंगे, माध्यक भार। माध्यक भार का जो हो जाता है, क्या हो जाएगा, n/2 में विद्यार्थियों का भार, ठीक है, n/2 में विद्यार्थियों का भार। तो हम लोग जब मतलब विद्यार्थियों की संख्या नहीं बारंबारता को जो जोड़ते थे, याद है, जब हम लोग माध्यक बनाते थे, लास्ट में जो आता था वो क्या कहलाता था, हमारा एन कहलाता था। एन कितना है बताओ, 35 है, तो 35/2 विद्यार्थी का क्या रे भार, 35/2 मतलब क्या, 17.5 विद्यार्थियों का क्या रे भार। अतः लिख देते हैं कि 17.5 विद्यार्थियों का भार बराबर कितना हो जाएगा, अभी निकाले हैं, खाली ये लिख दिए हैं। 17.5 विद्यार्थी, तुम बताओ ये बारंबारता जो है ये क्या है आखिर में,
विद्यार्थियों की नहीं संख्या है रे। तो इसी में 17 लेना है। कितना लेना है? 17.5। 17.5 कहाँ आएगा बताओ? 10 10, यहाँ 5 15, 16 17। बोलो यहाँ तक 17 है ना? 17.5 लेना है ना? बोलो एकदम ठीक बीच में यहाँ पे। चलो बीच में लेंगे। अब बीच में लेने के बाद इसको क्या कर देंगे? ऐसे यहाँ से ऐसे जैसे ग्राफ नहीं खींचते हैं, ऐसे मिला देना है। तो माध्यक भार निकालने के लिए तो एक्स्ट्रा काम करने बोला है तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं बोलेगा तो करना नहीं है। ऐसा करके मिला देंगे। कहाँ आके टकराया? यहाँ पे। जहाँ टकराया ना उसको नीचे खींच लेंगे। उसको क्या कर लेंगे? नीचे खींच लेंगे। यहाँ पे टकराया था ना, इसको नीचे खींचे। अब बताओ यहाँ तक कितना था? ये आखिर में है क्या? भारे है ना। हमें निकालना भी क्या है? भार। तो यहाँ आके टकरा रहा है तो यहाँ तक 46 था। अच्छा इसके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है? 2 2 का। 2 2 का है ना। तो जैसे यहाँ 10 10 का डिफरेंस था तो ये छोटा छोटा लकीर कितने का हुआ? 1 1 का। वैसे ही अगर 2 2 का डिफरेंस है ना तो ये छोटा छोटा लकीर कितने का होगा पता है? 0.2 का। कितने का होगा? 0.2 का। और 5 5 का डिफरेंस लेते तो 0.5 का। 7 7 का डिफरेंस लेते तो 0.7 का। बात समझ में आया? तो छोटा छोटा जो लकीर होगा कितने का होगा? 2 का। यहाँ तक 46 हुआ। और यहाँ देखो 0.2, यहाँ एक 0.2 2 0.2 3, इधर 0.3 4 बार 0.2 कै बार आ गया? 4 बार। तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 8। और यहाँ 46 था ये ना था। 46 और 0.8 तो कितना हो जाएगा? 46.8। माध्यक भार नहीं समझा? यहाँ तक 46 था ये ना था। छोटा छोटा की जो 0.2 0.2 0.2 0.2 ऐसा 4 बार है तो उसको जोड़ेंगे ना रे। हो गया। तो अतः 17.5 विद्यार्थियों का भार कितना आ गया? 46.8। यहाँ बोला था कि माध्यक भार भी ज्ञात करे तो माध्यक यहाँ लिख देते हैं। माध्यक भार बराबर लिखना था ना। तो अतः 17.5 विद्यार्थियों का माध्यक भार, यहाँ माध्यक छूट गया बच्चों, लिखना है क्या था? माध्यक भार कितना होगा? 46.8 होगा। क्या 2 नंबर समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब फटाक से इनको उतारो। और 3 नंबर में फुल इजी है, लेकिन 3 नंबर में क्या बोला है? अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन। अभी जितना दोनों सवाल बनाए किससे? कम प्रकार का। अब 3 नंबर में क्या बोले करना है? अधिक प्रकार का। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश, 14 अध्याय खत्म हो जाएगा। और कल से हम आपको 15वां अध्याय बताएंगे प्रायिकता। उसके बाद जल्दी जल्दी जो है 12 और 13 को खत्म करने के बाद फटाक से ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने घर में अच्छे से तैयारी को करते चलें, क्योंकि अब समय आप लोगों के पास है नहीं। तो बच्चों 2 नंबर में जो हम बताए थे विद्यार्थियों की जो संख्या दी है, अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम 1 नंबर बताए थे आपको, तो 1 नंबर में जो है जैसे कि वर्ग अंतराल था। वर्ग अंतराल के बाद ये क्या था? बारंबारता। दैनिक आय में कम वाला में बदलने के बाद तब ये क्या कहलाया था? CF। और यहाँ पे ये कम वाला पहले से दिया हुआ है, इसके बाद वाला क्या कहलाएगा? CF ना। तो ये बारंबारता नहीं है, ये क्या है? संचयी बारंबारता है। क्या है? CF है। हमने आपको बता दिया था बारंबारता है, लेकिन ये है क्या? तो CF है। क्यों है CF? समझ में आया? क्योंकि तुम बताओ जब 1 नंबर को सॉल्व किए थे, कम वाला में लेके आए थे, उसके बाद देना था ये CF। और ये कम वाला में पहले थे तो ये डायरेक्टली क्या होगा? CF होगा। बस यही बात था। ठीक है। वैसे ही मतलब हमेशा आपको संचयी बारंबार, मतलब कम प्रकार का त्वरण खींचने बोले या अधिक प्रकार का त्वरण खींचने बोले, संचयी बारंबारता आपको बनाना ही बनाना है। उसी टाइप से अब हम 3 नंबर को कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखिए 3 नंबर को। 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। मतलब देखो, एक तरफ है उत्पादन, एक तरफ है फार्मों की संख्या। तो उत्पादन जो है क्या है? 50 से 55 किलो जो है। ठीक है। फार्मों की संख्या कितनी है? 2। 8 फार्मों में जो है कितना होता है? 55 से 60 किलो। ऐसे 12 फार्मों में ऐसे ही डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को, इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। मतलब जैसे 1 नंबर में था ना, कम प्रकार में बदलिए उसका त्वरण खींचिए, और यहाँ वैसे ही बोला है अधिक प्रकार में खींचिए। खींचिए मतलब अधिक प्रकार में पहले बदलिए, उसके बाद त्वरण खींचिए। तो बस सिंपल है। एक तरफ लिख दिए। देखिए यहाँ जो आपका उत्पादन दिया हुआ है, जैसे 1 नंबर में हम क्या किए थे? देखिए 1 नंबर में जो उत्पादन दिया हुआ था, क्या हम उत्पादन लिख दिए थे डायरेक्ट? नहीं, उत्पादन कहते हैं। दैनिक आय जो लिखा हुआ था, क्या दैनिक आय लिखे थे डायरेक्ट? नहीं, पहले वर्ग अंतराल लिखे थे और यहाँ पे लिखे थे दैनिक आय। उसी तरह से हम भी यहाँ पर क्या करेंगे? पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन। ठीक है। और बाबू सब 2 नंबर में जो बताए थे, यहाँ जैसे हम बोले थे ना कि संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे जैसे बारंबारता लिखे ना तो संचयी आप लगा लीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में। चलिए 3 नंबर देखिए अब। 3 नंबर में क्या है? एक तरफ लिख दिया वर्ग अंतराल, जो कि बुक में दिया है, छाप छाप के लिख दिया। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। अब फार्मों की संख्या यानी इसको कहते हैं बारंबारता, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। 2 8 12
24, 38, 16 ये दिया हुआ नहीं दोनों चीज, ये दोनों कहाँ गया, ये दोनों चीज लिख दी है बुक से देख के। अब बात आया वर्ग अंतराल के जगह पे उत्पादन के जगह पे वर्ग अंतराल लिखे थे, अब हम यहाँ उत्पादन लिख दिए, कोई ठीक कोई दिक्कत है? तो यहाँ क्या बनाना है, अधिक प्रकार का ना। तो कम प्रकार में क्या करते थे कि 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम लेते थे ना। लेकिन अधिक प्रकार में वैसे नहीं करना है, अधिक प्रकार में क्या करेंगे, 55 या क्या है 50 है ना, 50 या इसी 50 से अधिक, 55 या 55 से अधिक, 60 या 60 से अधिक। अधिक वाले को ऐसे लिखना है, कम वाले को सिर्फ इस साइड वाले लेते थे, अधिक वाले में इसको प्लस उसी से अधिक को लिखना है। फिर इधर 60 या 60 से कम, 65 या 65 से कम, 70 या 70 से कम, 75 या 75 से कम, ये उत्पादन हो गया। अब संचयी बारंबारता, हाँ सॉरी अधिक अधिक, कम कम बोल रहे थे, अधिक लिखना था। सी एफ संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, अब तो 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, 50 से या 50 से अधिक, 50 50 मतलब 2, 50 से अधिक मतलब 55 भी होगा, 60 वाला भी होगा, 65 वाला भी होगा, 75 वाला भी होगा, सब ने होगा जो हो जाएगा, यानी सभ्य जोड़ देंगे। 8 2 10, 12 10, 22 22 24, 46 46 46 38, 46 38, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 3 84, 84 16 100, कितना आ गया 100। अब देखो, अब यहाँ बोला है 55 या 55 से अधिक, 55 या यानी 8 भी होबे करेगा, 55 से अधिक यानी अधिक तो ये सभ्य ना होगा रे, यानी सभ्य जोड़ेंगे। अब तुम बताओ 100 भाई 2 घटान दो, सीधा बात 98 का है, उतना जोड़ने जाएंगे, है कि नहीं? अब बताओ 60 या 60 से अधिक यानी या तो 60 वाला भी हो सकता है, या तो ये सब भी हो सकता है। तो 98 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, अच्छा 10 जाएगा, 10 जाएगा तो 88, अच्छा पहले जोड़ भी लेते हैं, चलो हटा जोड़ लेते हैं। देखो 6 4 10, 8 18 2 20, 20 का जीरो हासिल 2, 3 1 4 2 6 1 7 2 9, 90, कोई दिक्कत है? देखो 6 4 10, 8 18 2 20 का जीरो हासिल 2, 3 1 4 2 6 7 2 9, ठीक है। अब क्या है 65 या 65 से अधिक, कितना है रे 65 या 65 से अधिक, तो ये जोड़ लेंगे, 6 4 10 8 18 के 8 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7, 78 हो गया। बोलो अब देखो 70 या 70 से अधिक, 70 वाला तो होबे करेगा, 70 से अधिक वाला तो है ही नहीं दोनों, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 44 ना, और 8 6 14 के 4 हासिल 1, तो 3 1 4 1 5, हाँ 54। 75 या 75 या 75 से अधिक, 75 या 75 से अधिक, क्या गुना है कितना 16, संचय बारंबारता भी निकल गया। अब जैसे तोरण खींचते थे वैसे खींच देंगे, कोई बड़ी बात है? मेन था ये डब्बे को बनाना है, डब्बा बन गया, ऐसे ही बनता है डब्बा। क्या रहे हरदेव, अधिक प्रकार का भी सीख गया, यही 3 सवाल है इसमें। अब पूछेगा एग्जाम में तो बना देना, अगर पूछेगा तो 5 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पे ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए, अच्छा एक चीज को समझिए, हम बताए थे उत्पादन है ना, जैसे 50 से अधिक या 55 60 65 है ना, 50 70 75 है ना, ये सब इधर ले लिए, कितना तक ले लिए हैं 80 तक, ठीक है। तो यही चीज था, ये क्या है आखिर में उत्पादन है ना, लिख देंगे उत्पादन लिख दिए, और ये क्या है संचयी, तो लिख देंगे संचयी बारंबारता। और ये संचयी बारंबारता जो है कहाँ तक है टोटली, ज्यादा से ज्यादा 100 100 तक, तो 40 लिए है ना, 50 60 70 80 90 और 100, देखो समझो दो चीज पे फोकस करना है, एक उत्पादन पे यानी अधिक या कम वाला अगर रहता तो, और एक किस पे संचयी बारंबारता पे। तो बताओ 50 से अधिक कितना है 100, 50 पे जाएंगे 100 है ना, डायरेक्ट यहाँ आ गए मुंह पे, यहाँ 100 है ना आ जाएगा। अब एक बात होता है अधिक प्रकार का है, कम प्रकार का नीचे से ऊपर जाते थे, अधिक प्रकार में ऊपर से नीचे आएंगे, कोई दिक्कत है? 55 से अधिक कितना 98, 55 से अधिक कितना 100 में, यहाँ 2 लाइन देखो, छोटा छोटा लाइन 10 10 का डिफरेंस है, छोटा छोटा लाइन कितने का होगा 2 का, 1 का, तो 1 का होगा तो बताओ ये 2 लाइन नीचे ले लेंगे, तो यहाँ ना आएगा, बोलो 1 1 2 लाइन, 1 1 दूसरा लाइन, ये 98, फिर 60 से कम कितना 90, 60 से कम 90, देखो यहाँ 90 यही ना आएगा,
65 से कम 78, 65 से कम 78 है, 70, 75, 76, 77, 78, 70 से कम 54, 70 से कम 50, 5, 55, एक एक कम, 75 से कम, सॉरी 75 से कम 54 ले लिए ना, हाँ ले लिए। 75 से कम कितना, 16, 75 से कम 16 लेना है, 10, 5, 15, एक, तो एक 16 यहाँ बस। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज नया कर दें इसमें, जैसे यहाँ 0 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है, लेकिन 0 और 50 के बीच में 50 का, यहाँ पे 5 का, तो यहाँ ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ निकुंज बना देंगे ऐसे, कोई दिक्कत? अब जो है इसको मिला दे ऐसे 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 ऐसे, कोई दिक्कत है? ये जो खींचे हम लोग, इसको कहते हैं अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। सबसे पहले अधिक प्रकार में हमें बदलना था बारंबारता बटनर सारणी को, उसके बाद इसका संचयी बारंबारता खींचना था। संचयी बारंबारता क्या खींचना था, तोलन खींचना था, तो ये तोलन खिंचाया, कोई दिक्कत है? तो तीनों हिसाब को अच्छे से हमने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक स्थिरता पूर्वक बने रहे होंगे तो आपको जो है पक्का समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो जाए तो मेरे वीडियो को फिर से आप देखें, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करें, पहले ऑब्जेक्टिव को याद कर ले। सबसे सर्वप्रथम हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर लेना है। ऑब्जेक्टिव जब आपके अंडर आ जाएगा तो पूरा डर खत्म हो जाएगा एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव पहले अपने अंडर, फिर गणित हम तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एक तरफ से आप देखना स्टार्ट करें। आप कुछ चैप्टर आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे पहला चैप्टर पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, तो क्या करना है कि आप ओनली वीडियो को देखिए जाके, ठीक है? इससे क्या होगा कि फुल रिवीजन हो जाएगा ना। और जिस सवाल में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो उनको क्या कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो गणित को जो है आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके एक तरफ से देख सकते हैं, हर सवाल को हम अच्छे से बताए हुए हैं। और क्या है कि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव को अपने अंडर कर ले। और बात रहा सब्जेक्टिव का, तो चुनेटा चुनेटा सब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ें और रिजल्ट बढ़िया ही होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे हम प्रायिकता के साथ मिलेंगे, यानी 15वां चैप्टर को बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।